ओम शांति। आज 1 नवंबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक वैदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। बाबा ने सार में क्या कहा? मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है, यानी शिव बाबा को याद करना है। वो निराकार हैं, उनके पास कोई शरीर नहीं है और किसी भी देहधारी में लटकाना नहीं है बुद्धि। मतलब जो नाम रूप में फंसने की आदत होती है ना, किसी किसी से प्रभावित हो जाता है इंसान, तो बुद्धि वहीं लटकी रहती है। उसके देह को देखेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अगर उसकी आत्मा को देखेंगे, वो भी एक आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है। विशेषताएं जिसमें हैं, अगर किसी में अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ है, विशेषताएं हैं, तो वो भी किसने दिया है? परमात्मा ने ही तो दिया है। तो वो उस व्यक्ति की विशेषता नहीं, वो शिव बाबा ने हम सबको दी हुई हैं अलग अलग विशेषताएं। इस तरह देखेंगे तो किसी के नाम रूप में नहीं फंसेंगे। तो बाबा ने कहा, एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। और जब भी कोई मित्र, खासकर ब्राह्मण, जब ब्राह्मण से मिलते हैं तो ऐसा होता है कि बातचीत शुरू हो जाती है, तो गॉसिप्स भी होने लगते हैं। तो बाबा ने कहा, उनको भी बस ये याद दिलाओ कि बाबा याद है ना आपको, तो बाप की याद दिलाओ, ताकि वो भी शिव बाबा की ही याद में रहे, व्यर्थ चिंतन ना करें। आज का प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? बाबा ने कहा कि अपना जीवन बिल्कुल हीरे जैसा श्रेष्ठ बन जाए, इसके लिए आपको किस किस बात पे ध्यान देना है। ये ब्राह्मण आत्माओं के लिए है। मुरली की सारी बातें श्रीमत, जो 7 दिन का कोर्स करने के बाद सेंटर पे रोज जाने लगते हैं, उनके लिए ये सारी बातें हैं। तो उत्तर है पहला, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। हम याद में रहते हैं मेडिटेशन में, हमें फील होता है कि कुछ एनर्जी आ रही है, ऊपर से किरणें आ रही हैं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तब ये अनुभूति होती है। कनेक्शन ही तब होता है जब हम देहभान छोड़ के खुद को आत्मा समझते हैं। तो इस प्रकार से योग युक्त होकर किसी बाबा से किरणें आ रही हैं और मुझ आत्मा से होके भोजन में जा रही हैं। इससे क्या होता है कि वो भोजन जो लोग भी खाएंगे, वो सारे लोगों में श्रेष्ठ गुणों की वृद्धि होने लगती है और उन सभी आत्माओं के विकर्म, यानी उनके अंदर जो भी बुरी आदतें, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, सारे विकार जो हैं वो नष्ट होते हैं और अच्छे गुणों की वृद्धि होने लगती है। तो इसका ध्यान रखना है कि भोजन हम बहुत योग युक्त होकर बनाएं भी और खाएं भी। दूसरा है, एक दो को बाप की याद दिलाकर जियदान देना है। कोई भी व्यर्थ बातें करना शुरू करे तो उसे याद दिलाओ कि बाबा याद है, आप बाप की याद में रहिए, सबको याद दिलाना है। तीसरा है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। हमें बहुत अटेंशन रखना है कि हमारा कोई भी कर्म और संकल्प भी, कर्म भी हमारा श्रीमत के विपरीत ना हो और हमारे कोई संकल्प विचार भी श्रीमत के विपरीत ना हो, मतलब हमसे विकर्म ना हो। हमें यहाँ सूक्ष्म सही और गलत की परिभाषा यहाँ बता दी गई है सभी ब्राह्मण आत्माओं को। तो हमारे द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। चौथा है, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। जो लोग को गॉसिप करने की आदत होती है, 2 बहनें मिलेंगी तो फिर क्या होता है, तीसरे किसी माता बहन किसी का बुराई शुरू कर देते, या फिर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि हमने अपने मन में इतना भर रखा होता है विचार कर कर के, सोच सोच के कि वो फलानी ऐसी है, ऐसे करती है, हमारी जेठानी ऐसे करती है, देवरानी ऐसे करती है, सास बहू, है ना। तो वो जब हम आपस में मिलते हैं तो वो निकलना शुरू हो जाता है मुँह से कि हमारा पति ऐसा है, तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं सुनते आजकल। तो इस तरह की बातों से हमें बचना है। इससे क्या, खुद की ही बुद्धि भारी होती है ना। तो बाबा ने कहा, इस तरह से बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है और झरमुई झगमुई नहीं करना है। 5वां है, सबसे अच्छी बात बोली बाबा ने कि उनको भी बाप की याद दिला दो तो वो भी ऐसी बातों से बचे रहेंगे। 5वां है, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है।
यही बाबा ने सार में भी आज बोला कि किसी भी देहधारी से प्रभावित होना, उससे आसक्ति रखना, होते इंसानों की ऐसी आदत होती। किसी इंसान को ही भगवान बना बैठते हैं, है ना। बहुत हीरो हीरोइन को प्रेज करने लगते हैं, इतना उनसे इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उनके गुणों से, प्रभाव से, कि हमेशा वही बुद्धि अटकी रहती है। तो पूरा जीवन ही व्यर्थ। आपको जो करना है अपने जीवन को सार्थक, वो नहीं कर पाते, और किसी के फ़ैन बन के, किसी के फॉलोअर बन जाते इस तरीके से कि अपना जीवन ही बर्बाद करते हैं। और प्रेमी प्रेमिका भी बन जाते हैं, जैसे किसी में बहुत आकर्षण हो जाता है। और सबको अनुभव होगा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और अकल्याण होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि सही जगह पे तब नहीं हो रहती है, और हमसे सही और सार्थक कोई कार्य नहीं हो रहा होता। कभी भी जब किसी देहधारी में बुद्धि अटकी है, हम देखेंगे कि हमारा बुद्धि सही तरीके से काम ही नहीं करता है उस समय, तो हम व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं, हमारा महत्व ही व्यर्थ हो जाता है। तो बाबा ने कहा किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। छठा है कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है, अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी। और हमें अगर ऐसा लगता है कि हम खुद अपने स्वभाव संस्कार पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, हमसे बार बार एक तरह की गलतियां हो रही हैं, या कुछ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हमें बाबा को लिख के बताना चाहिए। जब भी हम बताते हैं तो बाबा से हमें बहुत शक्ति मिलेगी, एक तो बहुत सकाश मिलेगा, शक्ति मिलेगा, क्योंकि हम उनसे सच बता रहे हैं। और दूसरी बात कि उस परेशानी से निकलने का मार्ग भी बाबा हमें बता देते हैं, और हमें बाबा उस परेशानी से छुड़ा भी लेते हैं। बाबा में शक्ति है ना। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा तो कहते कोई मित्र संबंधी भी याद ना आए। और जितना हम योग में अच्छे होते जाते हैं, उतना ही माया भी प्रचंड रूप धारण करके आती है। कोई बहुत बहुत पुराना रिश्तेदार भी याद आने लगेगा कि लाओ उससे बात करें, उससे बहुत साल हो गए, उसको देखने का मन हो रहा है ना। कोई भी संबंधी मित्र याद आने लगेगा, और ही तो माया और प्रचंड होके आती है। लेकिन बाबा ने क्या कह दिया, किसी को भी याद करना नहीं है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। ये ब्रह्मा बाबा ने अपने बारे में कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा कि ब्रह्मा को भी याद मत करो, तुम्हें सिर्फ निराकार शिव को ही याद करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है, जिसको अपनी देह नहीं है। ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं, वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। हम सब देहधारी एक एक तो इंस्ट्रूमेंट मात्र है शिव बाबा के लिए। हम सबका वो यूज कर रहे हैं, और हम सबको संपूर्ण बना रहे हैं। तो बना कौन रहा है? वो निराकार परमात्मा। तो हमें सिर्फ उसी को ही याद करना है। तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है ना। कोई बहुत अच्छा समझाते हैं, भाई बहन, कोई दीदी दादी, तो भी उनके से प्रभावित होने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनको जो ज्ञान मिला है किससे मिला है? शिव बाबा से ही तो मिला है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो यह कॉमन हो जाता है। बाकी दुनिया वाले तो यही कर रहे हैं ना, किसी व्यक्ति को ही अच्छा समझ लेते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन हमको सिखाया गया है कि सबको आत्मा देखो, और याद एक सिर्फ निराकार परमात्मा को करो। बाप कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि ये तो कॉमन बात हो गई, जो सब कर रहे हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं है वो सब तो यही कर रहे हैं। बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है, जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है। अगर हम देहधारी को, दीदी को ही समझने लगे, दीदी बहुत अच्छा समझाती है, ये दीदी, ये दादी बहुत अच्छा, तो दादी दिखाई दे रही है, दीदी दिखाई दे रही, बाबा कहाँ चला गया? निराकार परमात्मा तो भूल गया। तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। बाबा का कहने का मतलब कि परम पिता परमात्मा को तुम जान चुके हो, निराकार है, बिंदु है, उसमें अत्यंत ऊर्जा है। और बाबा जब कह रहे कि उसको याद करो तो तुम्हारी सद्गति हो जाएगी, वो सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम चाहते हो। तो अब भी पुरानी चाल चलनी नहीं है, देहधारियों से प्रभावित नहीं होना है, देहधारियों को याद ही नहीं करना है।
कोई ब्राह्मणी को याद किया तो हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे तो निष्फल हुआ। तब क्या कहते बाबा कि हमारी याद ही निष्फल हो जाएगी। मीन्स उस याद से हमारा कुछ जमा तो होता नहीं, कुछ लाभ नहीं होगा। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कल्याणकारी शिव बाबा है। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। ये बाबा भी तुमको कहते हैं मन बना भव। बलिहारी किस पे जाते हैं? परमात्मा पे बलिहार जाती हैं आत्माएं, न कि किसी देहधारी पे। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है ना। किसी को लगता है ये दीदी तो इतना अच्छा समझाती हैं, तो फिर वो उस दीदी के ही प्रभाव में आ जाते बहुत लोग, तो बुद्धि ब्राह्मणी से जुट जाती है। बहुत माताएं जो है एक ही दीदी को ज़्यादा मानेंगी, ये दीदी अच्छी, यही दीदी अच्छी, यही दीदी सबसे अच्छी। अरे उनको अच्छा बनाया किसने है? शिव बाबा ने। तो अब ने कहा कि कोई कोई ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है मामेकम याद करो। सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः शिव है वेदय ही। वर्षा तुमको बाप से लेना है, यह देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया है बाबा ने। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिसे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है, पतितों को पावन बनाना। परमात्मा 5000 साल पे सिर्फ एक बार इसीलिए आते हैं। सब आत्माओं पे जो मैल चढ़ जाती है विकारों की, उससे उनको लिबरेट करते, साफ करते, पावन बना देते हैं फिर से। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। यह बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहाँ नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूँ, मेरा धंधा नहीं है। बाबा ने कहा यह मेरा धंधा नहीं है कि शरीर की बीमारी ठीक करूँ। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है। यह ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। ब्रह्मा का शरीर किसका है? सर्जन यानी शिव बाबा। तो उस सर्जन के रहने और बोलने का स्थान है ब्रह्मा का शरीर। इस सर्जन जैसी मत कोई और दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है। हमारे पास समय कम बचा है ना, क्योंकि आयु तो घटती जा रही है। विनाश सामने खड़ा है, गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है तो जरूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। यह तो तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो क्या कहेंगे? यह कहते हमको परमात्मा पढ़ाते हैं तो खुद पाप करते रहते। पाप करके फिर न बताने से वह बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हमको कोई देखता नहीं, भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सज़ा कैसे मिलती है गर्भ में। हम अपना पाप किसी को बताए नहीं, छुपा के ही रखे, तब भी नुकसान किसका होगा? क्योंकि सज़ा तो हमें मिलेगी, कोई देखे या ना देखे। क्योंकि गर्भ में सज़ाएं मिलती हैं, अपने पापों के फल अनुसार ही तो मिलती हैं। दिल अंदर खाता है कि हमसे यह पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है, बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं। सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते, परंतु बच्चे सुनाते नहीं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बगैर कुछ सूझता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। कड़े संस्कार बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक आदत अनुसार वो इंसान
बार बार वही कर्म करता रहता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झगमुई की फालतू बात करे तो समझो यह दुश्मन है। फालतू बातें न करनी न सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूले तो होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े पास विथ ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी अवस्था आएगी नहीं। कहने का मतलब बाबा का कि पास विथ ऑनर भी सब थोड़ी होंगे, वही होंगे ना 8 108 या 16,108, और बाकी 33 करोड़ होती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं। तो बाकी जो पास नहीं होंगे वो क्या होंगे, प्रजा में चले जाएंगे, साहूकार बनेंगे, प्रजा बनेंगे, क्योंकि राजधानी है तो प्रजा भी होगी और राजा भी होगा। बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ। बाबा ने क्या कहा, बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। बल खुद याद न भी करे परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। दूसरों को हम याद दिलाएंगे तो खुद भी तो बाबा याद आ जाएगा ना थोड़ी देर के लिए, तो हमारा भी खाता जमा होगा। फिर उस व्यक्ति को भी ध्यान आएगा कि हाँ भाई, व्यर्थ की बात करने से तो अच्छा है कि बाबा को याद किया जाए। तो ऐसे दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर हम ये अपना आदत ही बना लें, किसी से मिलते हैं तो ये बोलना कि बाबा याद है ना, हाँ बाबा की याद में रहो, तो उसको भी रियलाइज होगा और व्यर्थ बातें करने से वो भी बचेंगे और हमारा भी फ़ायदा होगा। तो ब्राह्मण आत्माओं को ये आदत बना लेना चाहिए, जब मिलते हैं और जहाँ व्यर्थ बातें शुरू होनी चालू होती हैं, हमें कहना है बाबा याद है ना। बल खुद याद न भी करे परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। मन मना भव मत, मन मेरे में लगा लो। यानी परमात्मा कहते हैं कि मन को सिर्फ मेरे में लगाओ, कहीं और नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। बल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक बाप है। गंगा में नहाने से कोई आत्मा के पाप थोड़ी कटते हैं। कोई भी स्थूल चीज़ को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है हे गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्माभिमानी बनाए कहता हूँ अशरीरी भव। मुझ बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा, वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे।
कुछ ना कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहज से सहज बात है याद की। परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे। तुम्हारा पिलर शिव बाबा है। कोई स्तंभ बना देते हैं कि दौड़ के उसको छूना है, तो यहाँ पे दौड़ी है, हम शिव बाबा को छूना है जाकर परम धाम में। याद की यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। हम जितना योग ज़्यादा जिसका होगा वो जल्दी पावन बनेगा, सबको सेवा भी करेगा और वो जल्दी पहुँचेगा शिव बाबा के नज़दीक की आत्मा बनेगी वो। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ, हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर वहिष्ठ लाया है। कहते हैं मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई जगमुई की। भक्ति में कितनी रड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सद्गति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी, इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक को बम गिरे, देखे क्या होता है, इन बातों से डरना नहीं है। यह तो जानते ही हैं कि रक्त की नदियाँ भारत में ही बहनी हैं। पार्टीशन में रक्त की नदियाँ बही ना। अजुन तो बहुत आफतें आनी है, तुमको देखना है। मिरुआ मौत मलुक का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब हैं विकारी। वह है शिवालय, यह है वैश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सत्युग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भगवानुवाच। बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं। मन मनाभव और मध्याजी भव, बस। पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर यह लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि बल करो, मना थोड़े ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई पर चिंतन न करना है, न सुनना है। पास विथ ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। श्रीमत के विरुद्ध एक भी संकल्प नहीं चलाने हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में कितना भी बुरा हो और बुरा कर रहा हो, तब भी हमें उनके प्रति शुभ भावना रखनी है। क्यों? अपने कड़े संस्कारों के अधीन है, वो भी दुखी है। विकारी आत्मा कहीं से भी सुख की अनुभूति थोड़ी कर रही है। तो हमें शिव बाबा से सकाश लेकर उस आत्मा को सकाश देना चाहिए कि ये भी अच्छा बन जाए। बाबा इसको सद्बुद्धि देते रहें।
आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है, असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या, क्योंकि हलचल न हो तो विजय निश्चित ही है। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। आज का स्लोगन है, सदा करण करावन हार, बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। बाबा ही सब कुछ करा रहा है, ऐसा सोचो। ये ना सोचो कि मैं कर रहा हूँ और मैं कर रही हूँ। बाबा मेरे द्वारा सबका कल्याण करा रहा है। ओम शांति।